अगर आप भी हमारे साथ पॉप से मजेदार और सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है, एक भाई और बहन हैंसल और ग्रेटल अपने बाबा के साथ जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी मां उनके बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। कई साल बाद उनके बाबा ने दोबारा शादी कर ली। नई सौतेली मां जैसे ही घर में आई, उसने बच्चों की जिंदगी मुश्किल बना दी। हैंसल और ग्रेटल को खाने के लिए तब तक कुछ नहीं मिलता था जब तक सौतेली मां खुद खाना लेती, और जब बच जाता तो सिर्फ बचा खिंचा ही बच्चों को दिया जाता। हर दिन उन्हें सख्त काम करना पड़ता, सफाई, कपड़े धोना, झाड़ू देना और बहुत कुछ। एक रात सौतेली मां ने आहिस्ता आवाज में उनके बाबा से कहा, हम अपने लिए भी खाना मुश्किल से मुहैया कर पा रहे हैं, हमें बच्चों को जंगल में छोड़ आना चाहिए। बाबा ने गुस्से से जवाब दिया, वो हमारे बच्चे हैं। मगर दूसरी तरफ हैंसल और ग्रेटल ये सारी बातें सुन चुके थे। रात के वक्त हैंसल चुपके से बाहर निकला और चांदनी में सफेद कौंकर इकट्ठे करने लगा। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। अगली सुबह जब बाबा काम पर चले गए, सौतेली मां ने बच्चों को जगाया। उठो उठो तुम दोनों नादान बच्चों, आज तुम्हारे बाबा का जन्मदिन है। मैं उनके लिए सेब की पाई बनाना चाहती हूँ। जंगल में जाकर सेब चुन कर लाओ, मैं भी साथ चलूंगी। मुझे पता है एक बड़ा सेब का दरख्त कहाँ है। हैंसल ने हर चंद कदम पर एक कौंकर फेंकना शुरू कर दिया ताकि वो रास्ता याद रख सकें। वो सब जंगल में गहराई तक जाते गए। सौतेली मां कहती जाती, आगे और आगे। फिर एक जगह पहुंचकर वो रुक गई और बोली, वो सेब का दरख्त वहां है, इस तारीक जगह के अंदर। बच्चे उस तरफ चल दिए, मगर दरख्त नजर नहीं आया। ओ नहीं, हम खो गए, ग्रेटल रोने लगी। अंधेरा छा रहा था। फिर एक भेड़िए के हवा में गरजने की आवाज आई। अचानक ग्रेटल ने देखा कि दूर कहीं से धुआं उठ रहा है। देखो, कोई वहां रहता है, शायद वो मेहरबान हो और हमें पनाह दे दे। वो दोनों जल्दी से इस तरफ दौड़े। जब करीब पहुंचे तो हैरान रह गए। एक झोंपड़ी जो मुकम्मल तौर पर कैंडीज और मीठी चीजों से बनी हुई थी। ऊपर से नीचे तक झोंपड़ी पर सफेद आइसिंग, लाल इलायची, टाफियां और जंजर ब्रेड की छत। उन्होंने खिड़की से चॉकलेट का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाल लिया। वो खाते ही गए। फिर अचानक दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक बूढ़ी औरत बोली, हेलो बच्चों, तुम्हें मिठाइयां पसंद हैं? मेरे पास अंदर और भी हैं, आओ आओ, घबराओ मत। वो औरत बहुत मेहरबान लग रही थी तो बच्चे अंदर चले गए। ओ नहीं, ये बड़ी गलती थी। वो औरत एक चुड़ैल थी। जैसे ही बच्चे अंदर दाखिल हुए, उसने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। चुड़ैल ने हैंसल को कलाई से पकड़ लिया। तुम बहुत दुबले हो, पहले तुम्हें मोटा करना होगा, फिर खाऊंगी। उसने हैंसल को एक दूसरे कमरे में पिंजरे में कैद कर दिया। हैंसल रोने लगा, बराए करम, मुझे मत खाओ। मगर ग्रेटल ने हिम्मत ना हारी। परेशान ना हो, मेरे पास एक मंसूबा है, उसने आहिस्ता कहा। ग्रेटल ने चुपके से हैंसल को एक ठैनी दी। कल जब चुड़ैल तुमसे कहेगी उंगली दिखाओ तो ये ठैनी देना। अगली सुबह चुड़ैल हैंसल के पास आई। अपनी उंगली बाहर निकालो। हैंसल ने ठैनी निकाली। अभी भी बहुत दुबले हो, वो गराई। ये एक हफ्ता चलता रहा। आखिरकार 8वें दिन चुड़ैल ने कहा, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। ग्रेटल जाकर तनूर जलाओ। मगर ग्रेटल ने एक नया मंसूबा बनाया। मैं तो नादान हूं, मुझे तनूर गरम चेक करना नहीं आता, आप दिखाएं। चुड़ैल गुस्से में बड़बड़ाई, नाकारा बच्ची, और खुद झुककर तनूर में झांकने लगी।
इसी लम्हे ग्रेटल ने उसे धक्का दिया और तनूर का दरवाजा बंद कर दिया। ठा, चुड़ैल खत्म। फिर ग्रेटल ने अलमारी खोली, एक चाबी और खजाने का संदूक मिला। वो दौड़ी और हैंसल को आजाद किया। फिर उन्होंने वही चाबी ली, खजाना खोला। ये तो बहुत ज्यादा है, हमारे खानदान के लिए काफी है। वो बाहर निकले और हैंसल के फेंके गए कैनकरों के निशान पर वापस चलने लगे। बाएं दाएं बाएं दाएं चलते चलते सुबह हो गई। आखिरकार उन्होंने अपना घर देखा। बाबा दरवाजे में बैठे थे। बच्चे उनसे लिपट गए। बाबा ने बच्चों को बताया कि जब उन्हें बच्चों के जंगल में गुम होने का पता चला तो उन्होंने सौतीली माँ को फौरन घर से निकाल दिया। फिर बच्चों ने खजाना उनके सामने रखा। ये सब कहां से आया? वो हैरान रह गए। अब हम गरीब नहीं रहे मेरे बच्चों। उनकी आंखों में आंसू थे। तुमने वो कर दिखाया जो मैं अपनी सारी जिंदगी में न कर सका। और यूं उनके लिए एक खुशहाल और पुरसकून जिंदगी का आगाज हुआ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मगर याद रखना, अच्छाई का अंजाम हमेशा अच्छा और बुराई का इख्तिताम हमेशा बुरा होता है। बुरे वक्त में सब्र और अक्लमंदी से काम लेना हमेशा मददगार साबित होता है।